अब हम लोग तो ऐसे अपराध बहुत करते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे और फिर उनको चाय जहां पटक देंगे। यहां तहां भगवान के पत्र पुष्प नहीं डालना चाहिए, उनको निश्चित स्थान पर ही डालें ताकि उनका पैरों से उल्लंघन ना हो, उनका अपराध ना हो जाए। भगवान के उतरे हुए वस्त्र, भगवान का श्रृंगार का सामान, उनकी पुष्पमाला या उनके वैसे कोई हार वार, ये सब बहुत जतन से रखना चाहिए। कई लोगों का नियम होता है पीपल के नीचे रखाते हैं। कल ही हम महाराज जी से कथा सुन रहे थे पंकज जी, रात्रि में मलुक पीड़ वाले महाराज जी की। तो महाराज जी कह रहे थे कि पीपल जो है वो साक्षात नारायण है, और शनिवार के दिन तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष में विराजमान रहते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करता है उसको साक्षात श्री हरि के स्पर्श का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल की परिक्रमा करता है उसको साक्षात नारायण की परिक्रमा का फल मिलता है। शनिवार के दिन साष्टांग प्रणाम पीपल को करके और 4 परिक्रमा पीपल की करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की खूब कृपा घर में होती है। और गंगा जल, गाय का दूध, उसमें थोड़ा काला तिल और थोड़ा तेल डाल करके उसमें ले जाना चाहिए और वो पीपल के मूल में डालना चाहिए। शनिवार के दिन ये प्रयोग करने से घर का दारिद्र्य समाप्त हो जाता है, घर के दुख समाप्त हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में खूब समृद्धि प्राप्त हो जाती है। भूल करके भी रविवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में दरिद्रता का वास होता है। पीपल को प्रणाम तो करें पर दूर से करें, रविवार को स्पर्श ना करें, दूर से परिक्रमा करें। तो महाराज जी यहाँ जो एक और बात कह रहे थे जिसके लिए हमने ये बात यहाँ उठाई कि लोग पीपल के नीचे ले जाकर के खंडित मूर्तियां, भगवान के उतरे हुए वस्त्र, फूल प्रसाद, तमाम चीजें ले जाकर पटक देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण विराजमान है और लक्ष्मी जी को तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि पीपल के नीचे आप ले जाकर के ये सब सामान डाल रहे हैं तो समझ लो लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए पीपल के नीचे ले जाके भी ये सब नहीं डालना चाहिए। ये कल ही महाराज जी सुना रहे थे, तो हम कथा सुना रहे थे आपको कि वो पुष्पमाला उन्होंने अपने सैन के बिस्तर पर रख दी तो बुद्धि खराब हो गई दक्ष महाराज की। शंकर जी से द्रोह कर लिया और ब्रह्म सभा में शंकर जी का अपमान किया, फिर भी मन नहीं भरा तो शंकर जी का अपमान करने एक बड़ा भारी यज्ञ किया हरिद्वार में। सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। और सती जी को लगा कि चलो मैं पिताजी को जाके समझा दूंगी। सती महारानी समझाने गई पर पिता ने तो शिव जी का बड़ा अपमान किया और शिव जी का अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ। और वही मन में विचार किया कि मैं शिवद्रोही से अपना कोई नाता नहीं रखना चाहती, तो वही योग अग्नि को प्रकट करके सती जी ने देह का परित्याग कर दिया। बोल सती महारानी की। और वही सती महारानी बाद में पार्वती बनी और पार्वती बनके शिव जी के साथ ब्याही गई। अनुसुईया जी का चरित्र है। इन अनुसुईया जी के यहाँ तीनों देवता पुत्र बनकर के आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा, ये अनुसुईया जी के पुत्र बनकर आए। फिर ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। उत्तानपाद राजा की दोनों रानियां सुनीति, सुरुचि। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने उनको धक्का मार दिया, अपमानित कर दिया। बालक अपमानित होने के बाद भी वहां बैठे थे और अपनी माँ से कह रहे थे, माँ क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं है? तो सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता तो हैं पर मैं तेरी माँ नहीं हूं। कि तपसाराध्य पुरुषम त्यस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानम यदिक्षसी नृपासनम। यदि राजा की गोद में बैठना है तो जाके भजन करो और भगवान मिल जाए तो मेरे पुत्र होने का वरदान मांगना। अरे बाबरी, भगवान मिल जाएंगे तो तेरे गर्भ में मैं क्या, किसी के गर्भ में आने का काम ही नहीं रहेगा।
इस कथा का जो अंतरंग भाव है वो ये है कि हम सब जीवात्मा ही उत्तानपाद हैं। सबकी दो रानियां, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। ध्रुव का मतलब है भजनानंद अथवा ब्रह्मानंद, और जब भी ब्रह्मानंद अथवा भजनानंद जीव से मिलने जाता है तो उसको सुरुचि रोकती है, क्योंकि सुरुचि जानती है कि यदि ये जीवात्मा भगवान के भजन से जुड़ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। रुचि का काम तो जब तक ही चलेगा जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लग जाता। तो रुचि नहीं चाहती कि जीवात्मा को वह ब्रह्मानंद का स्वाद मिले, ये उससे जुड़े। इसीलिए हमारी रुचि हमें कथा में नहीं बैठने देती, सत्संग में नहीं लगने देती, बार बार मन इधर उधर भागता है। क्यों? वो सुरुचि कहती है चलो। हमारा कथा में मन ना लगे तो समझ लेना सुरुचि परेशान कर रही है। हम सब भी तो वही है। तो सुरुचि हम सबको भी सताती है। वो समझती है कि ये कथा में बैठेगा, कथा का यदि रस मिल गया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। आप बताओ, किसी के अंदर कथा का रस प्रकट हो जाए और मन में बैराग आ जाए तो सुरुचि फिर उसके यहाँ रह पाएगी? रुचि का काम नहीं रहेगा। तो रुचि जो है वो ब्रह्मानंद से जीव को नहीं मिलने देती। फिर जो है सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाया और कहा, पुत्र जाकर के तपस्या करो कि तमेव वत्साश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग पदाब्ज पद्मिं अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए बड़े बड़े योगी उन्हीं प्रभु का ध्यान करते हैं। उन भक्त वत्सल का ध्यान करो, उन भक्त वत्सल के शरण में चले जाओ। ध्रुव जी छोटे से बच्चे ही हैं, डर रहे थे माता जी मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा भोजन कौन करे व्यवस्था करेगा। सुनीति ने कहा, बेटा जिस प्रभु के नाम के सहारे तू जा रहा है वही प्रभु तेरा रक्षा करेंगे, वही प्रभु तेरी रक्षा भी करेंगे, भरण पोषण भी करेंगे। ध्रुव जी महाराज गए। अब चिंता कर रहे थे कि रास्ता कौन बताएगा, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं। तो गुरु जी मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी। जब कोई सच्ची निष्ठा लेकर निकलता है तो अपने आप भगवान कोई ना कोई भेज देते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि कैसे पहुंचेंगे, बस निश्चय करके निकल पड़ो, और निकल पड़ोगे तो भगवान अपने आप सहारा दे के भेज देंगे। कोई ना कोई सहारा भगवान बना देंगे। जब हम वानप्रस्थ के लिए यहाँ निकले वृंदावन के लिए, तो पंकज जी कई लोग हमसे कहते थे ये तो बड़ा कठिन है, आप भोपाल के रहने वाले कैसे तो भूमि खरीदेंगे, कैसे वहाँ व्यवस्था करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा, कैसे इतना बड़ा आश्रम बनेगा, बातें करना बड़ा सरल है, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कैसे कर देंगे। हमने कहा जिसके नाम पर निकल रहे हैं और जिसने प्रेरणा दी है और जिसने ये संकल्प दिया है वही व्यवस्था करेंगे। और जिस निश्चिंतता में हम उस दिन थे उसी निश्चिंतता में आज भी रहते। हम चिंता उन्ता नहीं करते, हम प्रयास करते हैं, अपना जो कर्तव्य है वो करते हैं। अब आप बताओ, दो जगह कथा चल रही है, सवेरे यहाँ कथा करना फिर वहाँ कथा करना, तो भाग दौड़ तो होती है। यहाँ भी 3 घंटे पूरे जोर से जोश में बोलना और वहाँ भी। तो क्यों ये सब भाग दौड़ इतनी? मन में यही रहता है भैया जल्दी से जल्दी भगवान कृपा करके आश्रम बनवा दे, जल्दी से जल्दी हमारे बुजुर्ग रहने लगे, हमारी माताओं को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, हमारे बुजुर्गों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिले। प्रयास तो यही रहता है, इसीलिए भाग दौड़ रहती है।